वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, जहां हम बात कर रहे थे पदार्थों के बारे में। और पदार्थों में हम परमाणु का सामान्य अध्ययन कर चुके हैं और मोल के बारे में अध्ययन किया था हमने। तो मोल के बारे में अध्ययन किया था हमने कल लास्ट क्लास में। तो देखो हमने मोल वाले में जो अध्ययन किया था वो देखते हैं। हमने मोल के 3 फॉर्मूले लिखे थे कल। मोल ज्ञात करने का एक तो लिखा था मोल ज्ञात करना है तो जो भार है उसमें आपको भाग लगाना है मोलर द्रव्यमान का। फिर इसके बाद एक देखा था अगर आप मोल निकाले और कणों की संख्या दी गई है तो मोल निकालोगे आप कणों की संख्या, और इस कणों की संख्या में आपको भाग लगाना है इसका Na अवगाद्रो संख्या का। और एक देखा था हमने मोल निकालना है अपने को, तो आपको जो आयतन दिया गया है आयतन में आपको भाग लगाना है 22.4 का। इन तीनों ही फॉर्मूले से हम किसी भी पदार्थ के मोल जो है मोल की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं या मोल निकाल सकते हैं। जो पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मात्रक। आज बात करते हैं इसके आगे। तो मोल के बाद आज बात करते हैं सबसे पहले अणुभार। अणुभार की बात करते हैं, मोलिकुलर वेट की बात करते हैं। तो देखो तो परमाणु भार में हमने देखा था, परमाणु भार की कल हमने जो परिभाषा देखी थी एक बार वापस बता रहा हूं। हमने ये देखा था परमाणु भार में कि कार्बन जो है, कार्बन का जो द्रव्यमान है जो स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला गया या कह सकते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर से ज्ञात किया गया, उसके आधार पर परमाणु भार। तो हमने देखा था परमाणु का, परमाणु के परमाणु भार का तात्पर्य, परमाणु भार का तात्पर्य यह है कि कोई परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना भारी है, कितना भारी है। ये देखा था हमने, मतलब कोई परमाणु कार्बन 12 जो है उसके 1/12वें भाग से कितना भारी है। तो इसी आधार पर जब जैसे परमाणु भार की है वैसे हम अणुभार की परिभाषा बनाते हैं। और अपने अणुभार की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बन जाएगी, तो देखो अणुभार की परिभाषा लिख देता हूं मैं यहां पर। अणुभार या मोलिकुलर वेट, तो किसी अणु के अणुभार का, किसी अणु के अणुभार का तात्पर्य यह है कि कोई अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग, 1/12वें भाग से कितना भारी है या कितने गुना भारी है, कितने गुना भारी है। पदार्थ का अणुभार, अणुभार कहलाता है। ये होती है अपने अणुभार की परिभाषा। अणुभार मतलब कोई अणु जो है वो कार्बन 12 जो है उसके 1/12वें भाग से कितना भारी है। और परमाणु भार सेम परिभाषा, केवल परमाणु कार्बन के 1/12वें भाग से कितना भारी है। तो बच्चों ये होती है आपके अणुभार। अब इसी के बाद हम देख लेते हैं बच्चों मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान या आप कह सकते हो ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार। तो मोलर द्रव्यमान की बात करें या ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार की बात करें तो किसी पदार्थ के परमाणु भार, अगर वो परमाणु है तो परमाणु भार आएगा, अथवा अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाए तो उसे उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं,
मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो देखो परमाणु भार कार्बन के 1/12 विभाग से कितना गुना भारी है अगर परमाणु, और अणुभार में अणु कितना भारी है। और जब पदार्थ का अणुभार या परमाणु भार है, उस अणुभार या परमाणु भार को यदि आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हो या व्यक्त कर देते हो तो वो हो जाता है उसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। एक बार स्क्रीनशॉट लो, देखिए इसका। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके पास परमाणु भार, अणुभार और मोलर द्रव्यमान। देखो अपने अणुभार अपने को निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो अणुभार के लिए अपने पास हो जाएगा, एक सीधा सूत्र लिख सकते हैं अणुभार के लिए कि कोई परमाणु है, तो अगर उस परमाणु की हम बात करें तो परमाणु, किसी भी अणु में जो परमाणु है उन परमाणु के भारों के योग को भी आप क्या कह सकते हो, अणुभार। तो किसी अणु में, किसी अणु में उपस्थित परमाणु, परमाणु के परमाणु भारों का योग, परमाणु भारों का योग अणुभार कहलाता है, अणुभार कहलाता है। मतलब देखो परमाणु भार आपको पता है और आपको किसी अणु का अणुभार निकालना है तो आपको करना क्या है, जो परमाणु है उनके भारों का योग करना आपको। तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपके क्या हो जाएगी, परमाणु अणु का अणुभार। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं हम, ग्लूकोज का अणुभार निकालना अपने को, ग्लूकोज का अणुभार। अब अपने को निकालना है ग्लूकोज का अणुभार, तो आपको अणुभार निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए सूत्र पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है आपके, ग्लूकोज का सूत्र जो होता है वो होता है आपके C6H12 और O6। अब अपने को निकालना क्या है, ग्लूकोज का अणुभार। तो अपने क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का अणुभार बराबर ये हो जाएगा 6 इंटू कार्बन का परमाणु भार, कार्बन 6, तो कार्बन के परमाणु भार को 6 से गुणा कर देंगे ताकि 6 आ जाए अपने पास, फिर ऐड कर देंगे 12 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु भार है तो एक हाइड्रोजन के परमाणु भार को 12 से गुणा कर देंगे, प्लस एक ले लेंगे हम 6 इंटू ऑक्सीजन, 6 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु भार। और ये जो आपके पास मान है इनको आपको सोल्व करना है। तो देखो 6 और कार्बन का परमाणु भार हमने देखा था 12 होता है, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होता है आपके 16। तो सोल्व कर दे इसको, तो 72, 12 और ये आपके 96, इनको ऐड कर देते हैं तो ये आएगा आपके 180। आप इसके आगे लिख सकते हो म्यू या AMU। ये हो जाता है आपके किसी भी पदार्थ का अणुभार निकालना, तो इस प्रकार आप अणुभार निकाल सकते हो। ठीक है, आप नॉर्मली म्यू याद रख लो। तो ये आपके पास आ गया ग्लूकोज का अणुभार। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, देखिए। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अन्य एक दो उदाहरण और देख लेते हैं जिनका अपने को अणुभार निकालना है। ये ले लेते हैं हम H2SO4, H2SO4 या आप कह सकते हो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार। आपको H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकालना है। तो देखो H2SO4 का अणुभार निकालने के लिए वही 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार, 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार। फिर आगे बात करें प्लस सल्फर की संख्या 1 है तो 1 इंटू सल्फर का परमाणु भार, सल्फर का परमाणु भार, प्लस ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो 4 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब यहां पर मान रख देते हैं बच्चों। तो देखो 2 और हाइड्रोजन का परमाणु भार जो मास स्पेक्ट्रोमीटर से ज्ञात किया तो कितना प्राप्त हुआ, 1।
0.008 होता है वैसे तो, लेकिन हम एक काम में ले लेते हैं। प्लस 8 इंटू सल्फर का होता है बच्चों 32, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 2 प्लस 32 प्लस ये हो जाएगा आपके 64, इनको ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 98 म्यू। ये आ गया बच्चों अणुभार। अब आपसे कहे कि H2SO4 का मोलर द्रव्यमान बताओ, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, तो इसका जो अणुभार है, इस अणुभार को क्या कर दो आप, ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो। तो जैसे आपने 98 के आगे म्यू लिखा है तब तो है वो अणुभार, और म्यू के स्थान पर आपने ग्राम का प्रयोग कर लिया, तो ये हो गया बच्चों इसका अणुभार। यानी आप किसी भी अणु में जितने भी परमाणु है, उन सभी परमाणु के परमाणु भागों को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। जो आपको वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू किसकी होगी, उस अणु या उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप किसी भी पदार्थ का क्या निकाल सकते हो, अणुभार निकाल सकते हो। यह था अपने अणुभार। अब बात करते हैं इसके बाद आगे हम प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र, इन तीनों की बात करते हैं। देखो सबसे पहले आपको प्रतिशत संगठन निकालना है, निकालना है अपने को प्रतिशत संगठन। तो जो प्रतिशत संगठन से अपना मतलब क्या है, जैसे ये ले लेते हैं ग्लूकोज है अपने पास C6H12O6, और इसका भी हमने अणुभार निकाला था, या कह सकते हैं इसका मोलर द्रव्यमान लिख लेता हूं मैं। अणुभार आया था आपके पास 180 म्यू, और मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा 180 ग्राम, ये होता है। अब यहाँ पर प्रतिशत संगठन से मतलब क्या है वो देखो आप। ग्लूकोज में परमाणु कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये 180 ग्राम मात्रा है, इस 180 ग्राम में कार्बन की मात्रा देखो कितने, कार्बन 6 और एक कार्बन होता है 12 ग्राम, तो लगभग 72 ग्राम कार्बन है। इसी प्रकार हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन कितने 12 है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 1 है, तो हाइड्रोजन है लगभग आपके 12 ग्राम। और इसी प्रकार हम बात करें ऑक्सीजन की, तो 6 तो परमाणु और एक का 16 होता है, तो ये लगभग 96 ग्राम है। ये इनका भार दिया हुआ इसमें, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ये इस अणु में इनका क्या है, परमाणु भार या भार है। ग्लूकोज जिसका खुद का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम है, उसमें कार्बन कितना है 72 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है 96 ग्राम। अब अपने से पूछ रहा है प्रतिशत संगठन, मतलब इनकी कुल मात्रा में एक परमाणु जो है, चाहे वो कार्बन ले लो, चाहे हाइड्रोजन ले लो, चाहे ऑक्सीजन, इसकी जो मात्रा दी हुई है, इसको अगर हम प्रतिशत में निकाले कुल संगठन में, तो वो कितना है। तो प्रतिशत संगठन से अपना सीधा मीनिंग क्या हो जाएगा, पहले वो लिख लेते हैं हम। अब अपने को प्रतिशत निकालना है, और बच्चों प्रतिशत प्रत्येक फॉर्म में से निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि जिस यौगिक का आप संगठन निकाल रहे हो, उसकी कुल मात्रा आपको कितनी लेनी है 100 ग्राम। तो यहां पर हम ले लेते हैं 100 ग्राम यौगिक, 100 ग्राम यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु विशेष की ग्राम मात्रा, ग्राम मात्रा उस परमाणु का, उस परमाणु का प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन कहलाता है, प्रतिशत संगठन कहलाता है। यानी यौगिक 100 ग्राम है, तो उसमें उस पदार्थ की ग्राम में जो मात्रा है वो उसका क्या हो जाएगा प्रतिशत संगठन। तो देखो प्रतिशत संगठन निकालने का सूत्र लिख लेते हैं। प्रतिशत संगठन का अपना सूत्र क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपके परमाणु का कुल भार, परमाणु का कुल परमाणु भार, कुल परमाणु भार बट्टे में आ जाएगा आपके यौगिक का कुल द्रव्यमान, यौगिक का कुल भार या मोलर द्रव्यमान, और इनटू में ले लेते हैं बच्चों। तो या इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या इनटू लिख दो परमाणु भार, इनटू परमाणु भार, किसी एक परमाणु का भार, बट्टे में लिख दो आप अणु भार, अणु भार उस अणु या यौगिक का गुणा 100। तो ये होता है आपके प्रतिशत संघटन कि 100 ग्राम यौगिक में किसी भी पदार्थ विशेष परमाणु जो है उसकी ग्राम में मात्रा कितनी है, वो अगर आप ज्ञात कर लोगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, उसका प्रतिशत संघटन। एक बार स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका। ले लिया होगा बच्चों। तो देखो हम निकाल लेते हैं अपने वही ग्लूकोज वाले में। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया ये ग्लूकोज, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन ज्ञात करो, प्रतिशत संघटन ज्ञात करो, प्रतिशत संघटन ज्ञात करो। ये अपने पास है जैसे क्वेश्चन। तो अपने को पता क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको बच्चों पता होना चाहिए ग्लूकोज का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। तो ग्लूकोज इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6 है का मोलर द्रव्यमान लिख लेते हैं हम, अणुभार लिख लो चाहे मोलर द्रव्यमान। अणुभार और मोलर द्रव्यमान में केवल इकाई का अंतर होता है, अणुभार का मान न्यू में लिखते हैं और मोलर द्रव्यमान लिखना है तो ग्राम आ जाएगा, तो 180 ग्राम है। ठीक है, अब अपने को निकालना है कार्बन का प्रतिशत संगठन। कार्बन का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है तो अपना सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या जो आपका अणु है या यौगिक दिया उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, इनटू कार्बन का परमाणु भार, इनटू में क्या आ जाएगा कार्बन का परमाणु भार, और उस बट्टे में क्या आ जाएगा ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, और कुल मात्रा हमने परिभाषा के अनुसार या प्रतिशत निकाल रहे हो तो कुल मात्रा आप उसको मान के निकालोगे, ये आ जाएगा इनटू 100। देखो कार्बन की संख्या ग्लूकोज में C6H12O6 यानी कार्बन कितने 6 है, तो कार्बन की संख्या 6, और उस कार्बन का परमाणु भार या कार्बन के परमाणु भार को अगर हम ग्राम में लिख दे तो ग्राम परमाणु भार वो कितना आ जाएगा आपके 12 ग्राम, बट्टे में ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 इंटू 100 सोल्व कर देते हैं यहाँ पर अपने पास। तो देखो जीरो से तो जीरो को क्रॉस कर देते हैं, 6 से ये चला जाएगा 3 बार, 3 से ये चला जाएगा 4 बार, तो अपने पास रह गया 4 इंटू 10 बराबर 40%। यानी प्रतिशत में देखें 180 में से ग्लूकोज जो 72 ग्राम है उसका अगर हम प्रतिशत निकालें तो प्रतिशत कितना है आपके, डायरेक्ट 40% है। इसी प्रकार देखो दूसरा हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन निकाल लें, तो अगर अपने हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन निकालना है तो बात आ जाएगी कार्बन की जगह हाइड्रोजन की संख्या गुणा में क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा दोस्तों आपके हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु भार या केवल परमाणु भार में लिख लो चाहे आप, बट्टे में क्या आ जाएगा अपने पास ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान या ग्राम अणुभार, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। तो प्रतिशत संगठन निकाल रहे हो तो गुणा में आ जाएगा आपके 100, सोल्व कर देते हैं। तो देखो C6H12O6 में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 12 यानी 12, तो ये 12, और बच्चों हाइड्रोजन के एक परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 1 ग्राम, तो ये 12 इंटू 1 बट्टे में ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना है
180 और गुणा में क्या जाएगा 100। सोल्व कर देते हैं, जीरो से तो जीरो क्रॉस हो जाएगा। और देखो यहाँ पर अपने पास 6 से 12 2 बार और ये 3 बार, तो अपने पास रह गया 2 इंटू 10 से बट्टे में रह गया 3, तो ये 20 बट्टा 3 भाग लगा देते हैं, तो ये 6.66%। तो 180 ग्राम मात्रा में हाइड्रोजन जिसकी मात्रा 12 ग्राम है उसका प्रतिशत रूप कितना है, लगभग 6.66% आपके हाइड्रोजन होता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो पूरे का। ठीक है बच्चों, अब इसी में निकाल लेते हैं हम किसका, ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। तो देखो ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन, तो अपना फॉर्मूला क्या होगा, यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या आ जाएगी, गुणा में क्या आएगा ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार या केवल परमाणु भार भी आप लिख लो चाहिए, बट्टे में क्या जाएगा ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, और कुल मात्रा कितनी है अपने तो देखो अपने बात करें यौगिक की, तो सूत्र क्या है C6H12O6। ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ गई 6, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम, बट्टे में ग्लूकोज का 180, और ये आपके 100 आ जाएगा, 10 से 10, यही अपने 6 से एक बार और 6 से कितने बार चला जाएगा 3 बार, अपने 16 इंटू 10 बट्टे में रह गया 3, तो ये 160 बट्टे क्या जाएंगे 3, सोल्व कर लेते हैं इसको 5 बार, शेष कितना 1, 10 में कितने बार चला जाएगा 3 बार, तो 0.33%। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके ऑक्सीजन का प्रतिशत। अब जब आप किसी भी यौगिक का प्रतिशत संघटन निकाल रहे हो और प्रतिशत संघटन निकालने के बाद आपको चेक करना है कि आपने सही किया या नहीं किया है, तो जिन जिन परमाणु का आपने प्रतिशत संघटन निकाला है उन सभी के प्रतिशत संघटन को आप क्या कर लो ऐड कर लो। अगर ऐड करने पर मान लगभग 100 आ जाए इट मींस आपने सही किया है। तो देखो हमारे पास कार्बन का संघटन 40 है, हाइड्रोजन का 6.6 और ये ऑक्सीजन का कितना आ गया 53.3। तो देखो इसको ऐड कर लेते हैं एक बार के लिए, तो 40 6.66 और ये आपके 53.33, ये तो है कार्बन का प्रतिशत संघटन, दूसरा है आपके हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन, और तीसरा हो गया ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन। तो ऐड कर लो इनको, तो देखो अपने पास कितना आ जाएगा 9 पॉइंट, ये 9 और ये लगभग 99.99%, यानी एक प्रकार से गए तो 100% आ गया। मतलब हमने जो किया है प्रतिशत संघटन वो अपने बिल्कुल क्या है एकदम एक्यूरेट है, सही है। इसका स्क्रीनशॉट लो देखिए एक बार। यह है अपने बच्चों किसी भी पदार्थ का आप प्रतिशत संघटन निकाल सकते हो। जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे H2O में प्रत्येक परमाणु का प्रतिशत संघटन ज्ञात करना है। जल में जो परमाणु है उन परमाणु का आपको प्रतिशत संघटन निकालना है, तो सबसे पहले जो जल का मोलर द्रव्यमान देख लेते हैं। जल H2O का मोलर द्रव्यमान, और बच्चों मोलर द्रव्यमान आप निकालना जानते हो, तो देखो H2O में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन की संख्या 1 है तो 1 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो देखो सोल्व करते हैं, 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है प्लस ऑक्सीजन की संख्या 1 है, ऑक्सीजन का 16, सोल्व कर दो 2 प्लस 16 बराबर आपके 18। अगर न्यू लगाते हो तब तो हो गया अनुभार, और ग्राम लगा देते हो तब क्या हो गया आपके
मोलर द्रव्यमान। ये आ गया आपके पास जल का मोलर द्रव्यमान। आपको निकालना हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन। हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन निकालना है। अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार या ग्राम परमाणु भार बट्टे में क्या जाएगा, H2O का अणुभार या मोलर द्रव्यमान। और यहाँ आप अणुभार भी लिख सकते हो, मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपने को प्रतिशत मात्रा निकालनी है। वैसे दोनों में अंतर केवल इकाई है। अगर म्यू में लिख रहे हो तब तो क्या अणुभार या परमाणु भार, और ग्राम में लिख रहे हो तो मोलर द्रव्यमान इंटू 100। तो देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन का भार 1, जल का आ गया आपके पास 18 इंटू 100 कर देते हैं। तो 2/18 इंटू 100 जाएगा, 2 से ये 9 तो ये आ गया आपके पास 100/9। भाग लगा देते हैं, एक बार एक शेष रह गया, फिर आपके पास एक बार पॉइंट ये 1% ये आ गया आपके पास किसका, हाइड्रोजन का। अब दूसरा डायरेक्ट निकालना चाहो तो आपके पास अणु में कुल 2 ही परमाणु है, एक का 11.11 है, मतलब दूसरे का 100 में से घटा दो, जो मात्रा आएगी वो दूसरे की होगी। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, देखिए आप। ठीक है, अब इसका दूसरे का पहले तो हम निकालते फिर डायरेक्ट देख लेंगे। तो अपने दूसरा ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन, ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन सूत्र क्या हो जाएगा अपने, वही ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या को आपको गुणा करना है ऑक्सीजन के परमाणु भार से, ऑक्सीजन का परमाणु भार बट्टे में लिख दो आप H2O का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, और इनटू में क्या आ जाएगा, तो प्रतिशत संगठन निकाल रहे हो इसलिए मान रख दो। देखो H2O में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 लिख दी। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 ग्राम, ये 16 लिख दिया। और H2O का देखो हमने निकाला था अणुभार, अपने पास कितना आया था 18 ग्राम, मोलर द्रव्यमान, तो ये लिख दिया 18 गुना 100, तो ये 16/18 इंटू 100 कर देते हैं इसको। 2 से ये चला जाएगा 8 बार, ये चला जाएगा 9 बार, तो 8 इंटू 100/9। देखो 9 का हमने 100 में दिया था आपने पहले में, देखो यहाँ पर 100 में 9 का 11.11 आया था, उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं वापस, ये 11.11। अब इसको सोल्व कर लो, 8.88%। अब अपने को क्रॉस चेक करना है हमने जो किया वो सही है या नहीं है, तो दोनों के प्रतिशत संगठन को जोड़ दो, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन प्लस आपके ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन, दोनों को क्या कर दो 8। तो देखो हाइड्रोजन का 11.11, ऑक्सीजन का 88.88, दोनों को ऐड कर दो, ये 99.99% आ गया। इट मीन्स हमने जो प्रतिशत संगठन निकाला वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। क्लियर बच्चों, इन कक्षाओं को पूरा देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।